यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर परशुराम डांगी आज आपको जो अध्ययन करवाऊंगा वह है आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के संदर्भ में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा अभी जो पैटर्न चेंज किया गया है वैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया गया है। फिर भी आपको पता ना हो तो आप उसको अच्छे से देख ले। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अब सत्र 2020-21 की जो द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा है उस परीक्षा को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर संपन्न करवाएगी। अतः आपको जो भी तैयारी करनी है वो जो परीक्षा है वो सितंबर माह में होने की संभावना है, जैसा कि यूनिवर्सिटी द्वारा अभी बताया गया है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी रखनी है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार करना है। वैसे मैंने आपको पूर्व में जो भी पीडीएफ भेजे थे लगभग अधिकांशों के मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भेजे थे। साथ ही साथ लघुत्तरात्मक एवं लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी साथ ही साथ भेजे थे। लेकिन अब ये अपने को केवल और केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर ही आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे। तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आज अपन देखेंगे पेपर जो सेकंड जो हैं आर्थिक और संसाधन भूगोल, इसके संदर्भ में सबसे पहले जो हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं तो वो आज अपन देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले जो हैं आर्थिक जो भूगोल है उस आर्थिक भूगोल के संदर्भ में जो कौन से सामान्यतः प्रश्न बन सकते हैं तो आपको अच्छे से बुक ज़रूर देखनी है और कुछ गाइडों में भी शायद आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा आप गूगल पे सर्च करके भी कुछ प्रश्न ढूंढ सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटियों के पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं कहीं तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से देखना है। तो पहला जो अपना वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है आज का वो है अपना आर्थिक भूगोल के किस विषय की शाखा है। यानी आर्थिक जो भूगोल है वो भूगोल की अन्य जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में किसकी ये उप शाखा हैं, इससे संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो आपको अच्छे से विदित होना चाहिए। आपको वैसे इस पीडीएफ में आपको इनके आंसर भी बता दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको और इसका अच्छे से आपको समझ में आ जाए उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो पहला जो प्रश्न है आर्थिक भूगोल के किस विषय की शाखा है, तो इसका जो आंसर है वो है मानव भूगोल की यह शाखा है। ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि भूगोल को मुख्य रूप से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आपको फर्स्ट ईयर में और पिछले आपने क्लासों में अध्ययन सामान्यतः किया है तो आपको पता होगा। तो अपने जो आर्थिक जो भूगोल है वो मानव भूगोल की शाखा है। ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए तो आपको इसको टिक करना है, सही पर उत्तर आपको चयन करना है इसका। दूसरा जो प्रश्न है वो है आर्थिक भूगोल मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो आर्थिक जो भूगोल हैं वो जो अध्ययन करता है वो मानव के आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं। इस आर्थिक भूगोल जो पेपर है उस पेपर के नाम से ही अपने को विदित हो रहा है कि आर्थिक भूगोल मानव की केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थिक क्रियाएं। तीसरा जो प्रश्न है वो है अपना आर्थिक भूगोल का विकास वाणिज्यिक भूगोल के रूप में 1862 में प्रकाशित पुस्तक जियोग्राफी डेस वेल्थेडेल्स से माना जाता है। बताइए इस पुस्तक की रचयिता कौन है। तो ये जो पुस्तक किसने लिखी है तो ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। ये प्रश्न जो आपको थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है, याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। ये जो पुस्तक जो लिखी हैं वो लिखी थे एंड्री जो महोदय हैं, यानी ऑप्शन इसमें द हो जाएगा सही, ठीक है। चौथा जो प्रश्न है वो है
क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ था? तो आर्थिक भूगोल का जो विकास है सर्वप्रथम किस रूप में हुआ था? तो इसमें जो आंसर जो अपना जो चौथे का जो है वो है स, इसमें आंसर आ रहा है, यानी वाणिज्यिक भूगोल के रूप में इसका जो विकास सर्वप्रथम हुआ था और उसके बाद में धीरे धीरे क्या वाणिज्यिक भूगोल से ये अलग होकर स्वतंत्र आर्थिक भूगोल के रूप में इसका विकास हुआ है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती हैं। ये इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया है, तो यानी ये जो है इन्वर्टेड कोमा में जो भी दे रखा है आपको सेंटेंस या कोटेशन, तो ये उक्त कथन किस भूगोलवेत्ता का है, ये अपने को इसमें पूछा है। यानी एक बार और रिवीजन कर देता हूँ इस प्रश्न को। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालता है। उक्त कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो इसका जो आंसर है 5वें का वो है बी, यानी चिशोल्म जो महोदय हैं, चिशोल्म महोदय का भी आर्थिक भूगोल में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ये जो सेंटेंस है वो चिशोल्म महोदय का है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 6, यानी छठा जो प्रश्न है अपना वो है आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शामिल हैं? यानी आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शामिल है? तो इसका जो आंसर है वो है द, यानी उपरोक्त सभी जो ये जो है वो सही है। तो अपने को सभी को देखना पड़ेगा। तो यानी सबसे पहला जो अ जो है वो है यह आर्थिक क्रियाओं और उनके जीविकोपार्जन का अध्ययन है। क्वेश्चन क्या है एक बार और रिवीजन कर लो ताकि आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ जाए। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शामिल है? क्षेत्र यानी स्कोप की बात कर रहे हैं आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में, ठीक है। तो यह आर्थिक क्रियाओं और उनके जीविकोपार्जन, ये अपने को ध्यान रखना है, उनके जीविकोपार्जन का अध्ययन करता है, ठीक है। ये अपने भूगोल की जो आर्थिक भूगोल की जो परिभाषा है उसमें भी आया था। यह आर्थिक क्रिया और उनके जीविकोपार्जन का अध्ययन करता है। ब जो है वो है, ब क्या है अपना, यह मानव के भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करता है। यह मानव के भौतिक और सांस्कृतिक यानी फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट का जो अध्ययन ये करता है, किसके? मानव के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यह विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों के उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा वाणिज्य तथा परिवहन का अध्ययन करता है। तो ये जो उपरोक्त जो सभी जो हैं वो क्या है? आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। तो अतः अपना जो लास्ट जो द जो ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं हैं? आपको वीडियो आपने देखे होंगे प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे अपन ने अध्ययन किया था उसमें प्रकृति प्रदत्त जो भी संसाधन उनका सीधा उपयोग किया जाता है वो क्रियाएं कौन सी होती? प्राथमिक होती हैं, जिसमें कृषि है, पशुपालन है, इसके अलावा मछली पालन है, ठीक है, और वनों से लकड़ी काटना है आदि जो हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा है? तो अपन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 का जो है एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं प्राथमिक
उत्पादन क्रियाएं हैं। तो इसमें जो है अ जो है कृषि एवं पशुपालन, ये भी है, ठीक है। तो सातवां जो है पहला ही जो ऑप्शन है वो अपना इसमें आ गया है। अगला जो इसमें जैसे ऑप्शन देखते हैं अपन, परिवहन कार्यों में लगे व्यक्ति, नहीं ये सॉरी, यानी बी है सूती वस्त्र उद्योग, तो यानी ये द्वितीय क्रिया में आएगा, प्राथमिक में नहीं आएगा, ठीक है। स जो है संचार एवं संवाद, ये भी जो है तृतीयक में आएगा। तो चौथा अपना चिकित्सा सेवाएं, ये भी इसमें नहीं आएगी प्राथमिक में। तो पहला जो ऑप्शन है अपना अ, यानी वो ही इसमें सही है, ठीक है, यानी कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय, ठीक है। ये जो उत्पादन जो है वो इसमें आते हैं प्राथमिक क्रियाओं में। अगला जो प्रश्न है वो है सफ़ेद कॉलर श्रमिक यानी वाइट कॉलर वर्कर निम्नलिखित में से कौन से श्रमिक हैं। तो ये जो हैं वाइट कॉलर जो श्रमिक हैं वो कौन से हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। वाइट कॉलर जो हैं वो आठवें का जो इसमें जो है राजकीय सेवाओं में जो लगे जो व्यक्ति हैं, यानी वो जो हैं इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अपन ने जो पिछला जो अध्ययन किया था इसमें जैसे पहला जो है वो रेड कॉलर श्रमिक प्राथमिक, दूसरा है ब्लू कॉलर श्रमिक, और तीसरा जो है तृतीयक जो व्यवसाय में जो लगे हैं वो किसमें है, वाइट कॉलर, यानी उसमें भी राजकीय सेवाओं में जो लगे हैं वो इसमें आएंगे सफ़ेद कॉलर श्रमिक के अंतर्गत। नवा जो प्रश्न है वो है, थोड़ा सा ये प्रश्न घुमा के पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, ध्यान रखना है अपने को, वाइट कॉलर श्रमिक को, ठीक है। अगला प्रश्न है नवा, आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में आप किसे शामिल नहीं करोगे। ये नहीं को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी नहीं पे अपन ध्यान नहीं देंगे तो अपना आंसर गलत चला जाएगा, ठीक है। तो नहीं को ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। तो आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, तो संसाधन भूगोल को करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कृषि भूगोल को करेंगे, औद्योगिक भूगोल को करेंगे, और प्रजाति भूगोल को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो अपना जो नवा जो है वो द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, नहीं पूछा है, ठीक है। तो अपना ये नहीं शामिल करेंगे, वो प्रजाति भूगोल को नहीं करेंगे। 10वां प्रश्न है आर्थिक भूगोल कैसा विषय है। तो इसका जो आंसर है आर्थिक भूगोल कैसा विषय है वो है व, यानी गतिशील, यानी डायनेमिक विषय है, यानी इसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो डायनेमिक यानी गतिशील विषय है। 11वां जो प्रश्न है वो है बैंकर को आप निम्नलिखित में से किस उत्पादन क्रिया के श्रमिकों में शामिल करोगे। बैंकर से यानी जो है वो जो है 11वां का जो आंसर है वो है गुलाबी कॉलर श्रमिक के अंतर्गत ये आएंगे, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत बैंकर्स, ठीक है, गुलाबी कॉलर श्रमिक के अंतर्गत आएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है 12वां प्रश्न, सुनहरी कॉलर श्रमिक यानी गोल्डन कलर वर्कर जो हैं वो कौन से श्रमिक हैं। तो ये जो है अपने पंचम जो क्रियाएं हैं इसमें जो है यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है तो वो उसके आधार पे भी अपने को ध्यान में रखना है। तो 12वें का जो है स है, यानी वित्तीय सलाहकार, उसके अंदर पंचम में भी वापस जो है उसके अंदर और डीपली थोड़ा प्रश्न पूछा है ये, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यानी वित्तीय सलाहकार जो होते हैं वो सुनहरी कॉलर यानी गोल्डन कॉलर श्रमिक यानी वर्कर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। अब जो है अगला जो प्रश्न जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 13, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी निम्नलिखित में से किस श्रमिक वर्ग के में आता है। स्वास्थ्य सेवा जो श्रमिक है 13वें का जो है सफ़ेद कॉलर श्रमिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी चतुर्थक में ये ध्यान रखना है, चतुर्थक सेवा में स्वास्थ्य सेवा कर्मी आते हैं। तो अपने को जो है ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में इसमें सफ़ेद कॉलर श्रमिक जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी। अगला जो प्रश्न है वो है सेकंड लास्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं माना जाता है। यहाँ पे भी अपने को नहीं पे ध्यान रखना है, यानी कभी ऐसा ना हो कि नहीं आपका ध्यान नहीं गया तो आपका आंसर गलत चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है 14वें का जो आंसर है वो है, प्रश्न क्या है, आर्थिक भूगोल की शाखा
नहीं माना जा सकता है, तो 14वें का जो है द है, यानी मनोरंजन भूगोल, यानी परिवहन भूगोल इसके अंतर्गत आती है शाखा में, औद्योगिक भूगोल आती है, कृषि भूगोल आती है और मनोरंजन भूगोल इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन हो जाएगा अपना द। अंतिम जो प्रश्न है वो है, मानव की आर्थिक क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन क्रिया शामिल हैं? मानव की आर्थिक क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? ठीक है, तो ये जो हैं आर्थिक क्रियाओं में मत्स्य पालन है, खनन है और उद्योग धंधे हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे हैं, तो अपने को ये इसमें जो ऑप्शन जो हैं उसमें उपरोक्त सभी ये सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने सभी प्रश्न, और इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लें। पीडीएफ आपको भेज दिया गया है और आंसर भी उसके साथ में आपको भेजे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लें, और आपका इसको समय समय पर और भी, ऐसा नहीं कि ये जो मैंने प्रश्न बनाए यही आएंगे, आपको और भी अपने हिसाब से प्रश्न देख सकते हो बुक को, और आप अन्य सोर्स से भी आप कलेक्शन करके इसका अच्छे से अध्ययन करते रहें। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो है पहली बार इस कोरोना गाइडलाइन के कारण एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र आपका आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। सितंबर के माह में आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएँ हैं। धन्यवाद।